8 साल की उम्र में जिसकी मौत तय हो चुकी थी, उसी बालक को भगवान शिव ने अमर बनाकर सबसे बड़ा भक्त बना दिया। लेकिन आखिर उस बच्चे ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसने महादेव को कैलाश से धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने माँ के गर्भ से नहीं बल्कि स्वयं धरती के गर्भ से जन्म लिया था। लेकिन नंदी के जन्म की कथा कोई साधारण कथा नहीं थी। उनके पिता थे महान तपस्वी शिलाद मुनि। वे सांसारिक मोहमाया से दूर रहते थे, लेकिन उनके हृदय में एक इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र पाने की इच्छा जो मृत्यु को भी पराजित कर सके, जो स्त्री के गर्भ से जन्मा न हो और जो सदैव दिव्य बना रहे। इस असंभव इच्छा को पूरा करने के लिए शिलाद मुनि ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, हे शिलादि, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद एक विशाल यज्ञ की तैयारी चल रही थी। शिलाद मुनि स्वयं खेत जोत रहे थे, तभी अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। मुनि ने मिट्टी हटाई और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। धरती के भीतर से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ था। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं महादेव का वरदान है। उन्होंने उस बालक को सीने से लगा लिया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शांत और शिव भक्त था। नंदी की हर सांस में ओम नमः शिवाय बजता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब नंदी 7 वर्ष का हुआ तब आश्रम में 2 महान ऋषि आए, मित्र और वरुण। उन्होंने नंदी को देखा और कुछ क्षण मौन रहे और फिर शिलाद मुनि बोले, मुनिवर, आपका पुत्र सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी है। 8 वर्ष में ही इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही शिलाद मुनि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस बालक की मृत्यु तय थी वह बिल्कुल नहीं डरा। नंदी ने अपने पिता के आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, जिस शिव ने मुझे जीवन दिया है वही मेरी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वह अकेला वन की ओर चल पड़ा। भुवन नदी के तट पर पहुंचकर उस छोटे बालक ने मृत्यु को चुनौती दे दी। उसने अन्न जल त्याग दिया। दिन रात आंखें बंद कर बस एक ही मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया। नंदी की तपस्या इतनी प्रचंड हो गई कि उसका तेज पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। और फिर एक दिन आकाश कांप उठा। स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? अब सोचिए, जिस बालक की मृत्यु सामने खड़ी हो वह क्या मांगेगा? लंबी उम्र, अमरता, सुख संपत्ति। लेकिन नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन भर आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा का अवसर मिल जाए। नंदी का निस्वार्थ प्रेम सुन महादेव भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत नंदी को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अजर अमर होने का वरदान दिया। उसी क्षण भगवान शिव ने नंदी को दिव्य बैल का स्वरूप प्रदान किया। महादेव बोले, आज से तुम मेरे केवल भक्त नहीं, मेरे वाहन, मेरे द्वारपाल और मेरे सभी गणों के अधिपति हो। तभी से नंदी कहलाए नंदीश्वर। लेकिन महादेव ने उन्हें एक और अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वह सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करेगा, और जो अपने सच्चे मन की बात तुम्हारे कानों में कहेगा उसकी प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुँचेगी। यही कारण है कि आज भी शिव मंदिर में शिव के ठीक सामने नंदी विराजमान होते हैं और भक्त आज भी उनके कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं। क्योंकि नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं, वे भक्त और महादेव के बीच एक पवित्र सेतु हैं। अगर आप भी भगवान शिव और नंदी के इस दिव्य भक्ति को प्रणाम करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।